अब मोदी सरकार गिरने वाली है। ये सुनकर आपको जरूर झटका लगा होगा, लेकिन जनता के बीच यही सवाल एक मुद्दा बन गया है। सिर्फ बिहार के इलेक्शन से ये पॉसिबल है, तो ये कैसे हो सकता है और क्या सच में मोदी सरकार गिरने वाली है? आइए जानते हैं अपन इस वीडियो में डिटेल से। जी हाँ गाइस, इतिहास गवाह है, कोई भी गठबंधन सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन झटके में गिर सकती है। 1977 की बात करें तो जो इंदिरा गांधी की सरकार पूरे देश में मजबूत मानी जाती थी, पर उसी इंदिरा गांधी की सरकार को 1977 में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और इसी तरह 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को मजबूत माना जाता था, पर फिर देखते ही देखते जब किसी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को झटके पर झटका लगा और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हार गई। और अब 2024 में बीजेपी सरकार बनी हुई है और इस चुनाव में बीजेपी सरकार ने 240 सीटें जीती और एक तरफ कांग्रेस सरकार मात्र 99 सीटों पर ही सिमट गई। जी हाँ गाइस, सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें होनी ही चाहिए, पर ये 2024 के चुनाव से पहले ना तो बीजेपी सरकार के पास थी और ना ही कांग्रेस सरकार के पास। पर ये चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार आते हैं बीजेपी सरकार में 12 सीटें लेकर और चंद्रबाबू नायडू 16 सीटें लेकर और चिराग पासवान 5 सीटें लेकर बीजेपी सरकार में जुट गए थे। ऐसे ही कुछ पार्टियां मिलकर बीजेपी सरकार में आ गई थी और बीजेपी सरकार की टोटल 293 सीटें बन चुकी थी और उसके चलते फिर मोदी सरकार बन गई। और अब की बार ऐसे ही बीजेपी सरकार को झटका लग सकता है, क्योंकि जो वोट चोरी के मामले में जो भी हंगामा हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो अब बीजेपी सरकार से कोई न कोई अपना समर्थन वापस ले सकता है। तो उसके चलते अब बीजेपी सरकार को झटके पर झटका और बड़ा झटका लग सकता है। अगर बीजेपी सरकार से कोई न कोई अपना समर्थन वापस लेता है और कांग्रेस सरकार से जुड़ता है तो फिर ये हो सकता है कि अब की बार मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस सरकार जीत सकती है। पर राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, कभी इधर और कभी इधर उलटफेर होने में कुछ टाइम नहीं लगता है। क्या आप बताओ कि कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार अब की बार कौन अपनी एंट्री मारेगी? आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना।